नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर मेयर के लिए उपचुनाव चल रहा है। नगर निगम में इस वक्त मतदान जारी है। मुकाबला हो रहा है मनोज भारद्वाज और विष्णु लाटा के बीच, और दोनों एक ही दल से हैं। भारद्वाज बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, लाटा बीजेपी के बागी प्रत्याशी हैं। शाम 5 बजे तक मतदान होना है। वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू होगी और नतीजे शाम को ही आ जाएंगे। कुल मिलाकर जिसे एक वन साइडेड अफेयर होना चाहिए था, कम से कम पार्षदों की संख्या जो कि पूरी तरह बीजेपी की ओर झुकी हुई थी, वो वन साइडेड अफेयर नहीं रहा। मतदान की नौबत आई क्योंकि बागी होकर विष्णु लाटा मैदान में आ डटे। उन्हें मनाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन वो नहीं माने, अपना नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके बाद यह तय हो गया कि मतदान होगा। बड़ी बात यह है कि एक साधारण से दिखने वाले चुनावों के लिए भी बीजेपी को बाड़ाबंदी करनी पड़ी, और उसके बाद वहां से बस के जरिए सभी को नगर निगम लाया गया। इस वक्त जब आप न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ रहे हैं, उस वक्त भी मतदान चल रहा है। मनोज भारद्वाज जो कि बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं बीजेपी के बागी प्रत्याशी विष्णु लाटा। और इस बीच रिएक्शंस भी इस घटनाक्रम पर आए हैं। अशोक लाहौटी ने क्या कुछ कहा, आइए जानिए। मेयर के उपचुनाव के लिए अब नामांकन दाखिल हो चुके हैं और उसके बाद में वोटिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कुछ देर में बीजेपी के पार्षद वोट डालने के लिए जाएंगे और यहां पर अभी एकजुटता के लिए उनको घुट्टी यहां पर पिलाई जा रही है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से। और अशोक लाहौटी जो इसी कमरे में कुछ दिन पहले तक बैठा करते थे, पूर्व मेयर और अभी मौजूदा विधायक हैं, वो भी अंदर मीटिंग से निकल कर आए। अशोक जी, क्या कुछ पढ़ाया गया है, क्या कुछ समझाया गया पार्षदों को एकजुटता के लिए? नहीं, बात पढ़ाने और समझाने की नहीं है। जब चुनाव ही हो रहा है और जो पार्टी जो बीजेपी और कांग्रेस के मध्य चुनाव हो रहा है, कांग्रेस के सारे से कोई पार्षद यदि चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एकजुट हैं और हम पूरी ताकत के साथ अपनी जो चुनाव है उसमें पूरे वोट लेंगे, और कुछ वोट ज्यादा ही लेंगे, कहीं वोट कम नहीं आने वाले। सांगानेर से ही है विष्णु लाटा पार्षद भी, और आप वहां के विधायक है, तो एक नैतिक जिम्मेदारी आपके ऊपर भी हो गई है। देखिए, यदि कोई मैं समझता हूं कि पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है, और पार्टी से खिलाफ जो लोग गए हैं उनका आगे आगे भी क्या असर हुआ है ये जनता सब जानती है। इसलिए पार्टी से बड़ा यदि कोई अपने आप को समझने की कोशिश करता है तो मैं उसको उचित नहीं समझता। बाकी परिणाम बताएंगे। कार्रवाई होनी चाहिए, मैं अब कह रहा हूं ना, बाकी परिणाम बताएंगे अभी। तो ये अशोक लाहौटी जिनका कहना है कि आगे परिणाम बताएंगे कि विष्णु लाटा के खिलाफ कार्रवाई की जाती है या नहीं, लेकिन उनका कहना ये जरूर है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और पार्टी के फैसले के खिलाफ भी जाना गलत है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 जयपुर। और सहयोगी दीपक व्यास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, जिससे कि वन साइडेड अफेयर होना चाहिए था, उन चुनावों के लिए बीजेपी में बाड़ाबंदी तक की नौबत आई और अब मतदान चल रहे हैं। क्या कुछ रंग दिखा इस वक्त तक? देखिए स्वप्निल, एक जो अपडेट है वो ये है कि अभी तक जो विष्णु लाटा बीजेपी के अपने हुआ करते थे वो पराये हो चुके हैं, और यही वजह है कि लगातार जो रिएक्शन है वो इस तरीके से सामने आ रहा है कि अशोक लाहौटी जो पूर्व मेयर है और अभी मौजूदा विधायक है सांगानेर से, उन्होंने भी कह दिया कि कार्रवाई को लेकर सवाल पर कहा कि परिणाम जल्द आपके सामने आ जाएगा, लेकिन पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ ताल ठोकना गलत बात है, ये उन्होंने कह दिया। इसके अलावा कालीचरण सराफ जो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अभी विधायक है मालवीय नगर, तो उन्होंने कह दिया कि किसी की बुद्धि यदि इस तरीके की पार्टी के खिलाफ काम करने की हो जाए तो उसका कुछ इलाज नहीं है, इस तरीके का वो भी कहकर गए हैं। अभी की यदि मैं स्थिति आपको बताऊं तो यहां पर जो पीछे की तरफ जो मेयर का चैम्बर है, यहां पर तमाम बीजेपी के पार्षदों को लाया गया और यहां से 2-2, 3-3 पार्षदों को, समूह को यहां से बाहर भेजा जा रहा है। ऊपर की तरफ जो 2 मंजिल ऊपर जो सभासद भवन है नगर निगम का, वहां पर वोट डालने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग, कांग्रेस के जो हम बात करें पार्षद जो है वो लगभग वोटिंग वहां पर ऊपर कर चुके हैं। बीजेपी के पार्षदों को धीरे धीरे यहां से वोटिंग के लिए भेजा जा रहा है और कुल मिलाकर उनको पढ़ाकर, उनको समझाकर, उन्हें समझाकर भेजा जा रहा है कि आप पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में ही वोट डालें, उसके खिलाफ वोटिंग ना करें। हमारे साथ में कुछ पार्षद हैं। दिनेश अमन जी, आप क्या वोट डालकर आ गए हैं? बिल्कुल वोट डाल के आ गए सर। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी या बागी के समर्थन में?
पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को ही हमारा वोट जाता है। हमारी पार्टी में सीधा से सैद्धांतिक चीज है, पार्टी जिसको भी खड़ा करती है हम उसी के समर्थन में। अच्छा, ये पार्टी के खिलाफ जाना किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप ही के साथी गए हैं? पार्टी के खिलाफ जाने का प्रोसीजर उन्होंने अपनाया, बाकी वो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नहीं जाना चाहिए क्योंकि पार्टी एक बड़ा संगठन है, उसके जो संगठन तय कर देता है उसी के हिसाब से कार्य करना चाहिए। आपने अशोक जी, आप भी मेयर पद के दावेदार माने जाते हैं, शुरुआत से 2014 से जब से चुनाव हुआ था तब से ही माने जाते हैं। आपने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में वोट डाला है या फिर आप बागी के साथ में गए? भैया पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट दूंगा, मेरी वजह थोड़ी दे दूंगा वोट किसी को। चलिए, तो अभी यहाँ पर जो बातें हैं वो तमाम लोग अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में करने की बात करें। और भी पार्षद आपने भंवर सिंह राठौड़ वार्ड। हाँ, आपने किसके समर्थन में? पार्टी के पक्ष में वोट डाला। पार्टी का जो आदेश है सर्वमान्य, पार्टी की गाइडलाइन से अलग नहीं जा सकती। मैं दीपक आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन इस वक्त बताना चाहते हैं कि 89 पार्षदों ने वोटिंग कर ली है। अब सिर्फ बजरंग कुमावत बचे जिनका इंतजार किया जा रहा है। वार्ड नंबर 11 के पार्षद बजरंग कुमावत ही बचे हैं जिन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। थोड़ी देर में संभावना है कि वो पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। इस बीच 89 पार्षदों ने मतदान कर लिया है और सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। जी दीपक, जारी रखें। तो स्वप्निल, जिस तरीके से हम कह रहे थे कि जो अपडेट अभी आई है हमारे सहयोगी बीके शर्मा ने बताई है कि 89 पार्षदों ने वोटिंग कर दी और एक पार्षद का इंतजार किया जा रहा है, बजरंग कुमावत का। अब इंतजार इस बात का है कि वो कब आते हैं और उसके बाद में, क्योंकि 90 पार्षदों को कुल मिलाकर वोटिंग करनी थी, ऐसे में अब उन्हीं का इंतजार किया जाना है। यदि वो वोट डाल देते तो उसके तुरंत बाद में जो मतगणना का दौर है वो शुरू हो जाएगा, वरना उनका इंतजार 5 बजे तक यहां पर करना पड़ेगा। लेकिन हम जिस तरीके की बात का जिक्र यहां पर कर रहे थे कि पार्टी के जो तमाम पार्षद हैं जो यहां पर कैमरे के सामने बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ वो नहीं गए हैं। पार्टी ने जिसको अधिकृत प्रत्याशी बनाया है उसी के समर्थन में उन्होंने वोटिंग की है। लेकिन इंतजार इस बात का है कि कब मतगणना का दौर यहां पर शुरू होगा, क्योंकि उसी के बाद में स्थिति सामने आएगी कि आखिर बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा है या फिर कांग्रेस को करना पड़ा है। तो ये तमाम चीजें उस समय सामने आएगी। हालांकि बीजेपी के पास बहुमत के लिहाज से इतनी संख्या है कि उनका मतलब संभावना इस तरीके की कि बीजेपी को लाभ यहां पर मिलता दिखेगा। लेकिन जो निर्दलीय, या हम कहें कि जो निर्दलीय पार्षद और इसके अलावा जो कांग्रेस के पार्षद है, उन्होंने भी इस तरीके की बात कही है कि वो बीजेपी के बागी को समर्थन दे रहे हैं और ऐसे में उनको भी उसका लाभ मिलेगा। लेकिन इंतजार अब कुल मिलाकर मतगणना का है कि मतगणना कब होती है, उसके बाद में पूरी स्थिति यहां पर, पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। जी, जाहिर तौर पर और मोटे तौर पर देखें तो दीपक समझना चाहेंगे और भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इनको साधारण चुनाव न समझा जाए, दरअसल इसके इम्प्लीकेशंस बहुत दूर तक जाएंगे। स्वप्निल, निश्चित तौर पर आपने सही जो सवाल है वो यहां पर उठाया, क्योंकि हम जिस तरीके से सुबह से लगातार हम बताते आ रहे थे हमारे दर्शकों को कि महज ये पार्षदों को अपने नेता या मेयर चुनने की बात यहां पर नहीं है, क्योंकि यदि बीजेपी यहां पर क्रॉस वोटिंग का सामना करती है, बीजेपी के पार्षद यदि क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उसका सीधा खामियाजा पार्टी को, जो सामने कुछ महीनों बाद में लोकसभा के चुनाव है जो मई के महीने में अमूमन राजस्थान में होते हैं, तो ऐसे में उसमें पार्टी को खामियाजा यहां पर उठाना पड़ सकता है। क्योंकि मौजूदा स्थिति में 91 वार्ड जयपुर नगर निगम की क्षेत्रीय सीमा में है, उसमें से 90 पार्षद अभी वर्तमान संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि एक जो पार्षद है वो विधायक बन चुके हैं अशोक लाहोटी, लिहाजा 90 पार्षद और 90 में से 63 पार्षद अभी फिलहाल बीजेपी के हैं, 18 कांग्रेस के हैं और 9 निर्दलीय हैं। ऐसे में यदि इनमें से यदि कहीं ना कहीं कोई टूटता है पार्षद, तो उसका सीधा खामियाजा पार्टी को लोकसभा के परिणामों पर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें भी बीजेपी ने जयपुर शहर की 8 सीटों में से जो परंपरागत उसकी सीटें मानी जाती थी, चाहे वो किशनपोल हो, हवा महल हो या फिर जो दूसरी सीटें हैं, वहां पर भी पार्टी को आदर्श नगर जैसी सीट पर भी खामियाजा उठाना पड़ा है। तो ऐसे में ये बीजेपी के लिए सुखद संकेत कतई नहीं है कि यहां पर बीजेपी के एक पार्षद ने बागी ताल ठोकी है, और यदि क्रॉस वोटिंग होती है तो बीजेपी को बेहद सोचनीय और चिंता का विषय ये पूरी परिस्थिति पैदा करती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप नजर बनाए रखें।